इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे, 1757 की प्लासी की लड़ाई। तो जरा इस मुकाबले की तस्वीर देखिए। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जिनकी फौज में थे 50,000 सैनिक। 50,000। और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 3,000 सैनिक। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था, है ना? कागज पर तो ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म थी। तो फिर सवाल ये है कि कैसे महज 3,000 सैनिकों वाली एक ट्रेडिंग कंपनी ने अपने से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी फौज को आखिर हराया कैसे? इसका जवाब देखिए किसी बहादुरी या फौजी रणनीति में नहीं है। जवाब छिपा है एक बहुत गहरी साजिश में। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमें वापस जाना होगा 1756 के बंगाल में। उस वक्त ना बंगाल की सियासत में जबरदस्त उबाल था, माहौल में तनाव था और साफ लग रहा था कि एक बड़ा टकराव बस होने ही वाला है। इस पूरी कहानी के कह सकते हैं दो मेन प्लेयर्स थे। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का महत्वाकांक्षी अफसर रॉबर्ट क्लाइव। उसका मकसद साफ था, अपनी ट्रेडिंग कंपनी के फायदे को हर हाल में बचाना। और दूसरी तरफ बंगाल के नौजवान नवाब सिराजुद्दौला। वो कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी को बड़े शक की नज़र से देख रहे थे। और बस यहीं से टकराव की चिंगारी भड़कनी शुरू हुई। देखिए, प्लासी की कहानी को अक्सर एक लड़ाई के तौर पर देखा जाता है, लेकिन असल में ये मैदान में लड़ी गई जंग थी ही नहीं। ये कहानी है एक खुफिया तख्तापलट की, एक ऐसी जीत की जो तोप और बंदूकों से नहीं बल्कि धोखे और साजिश से हासिल की गई। क्लाइव का प्लान सिर्फ सिराज को हराना नहीं था, नहीं, उसका प्लान कहीं ज्यादा बड़ा था। वो एक रेजीम चेंज यानी सत्ता पलट की फिराक में था। उसका असली मकसद था सिराजुद्दौला को रास्ते से हटाना और गद्दी पर एक ऐसे कठपुतली नवाब को बिठाना जो पूरी तरह कंपनी के इशारों पर नाचे। और इस खतरनाक खेल के लिए क्लाइव ने मोहरे भी नवाब के ही घर से चुने। सबसे बड़ा मोहरा नवाब का अपना चाचा और सेनापति मीर जाफर, जिसकी आंखों में खुद नवाब बनने का सपना था। फिर थे जगत सेठ जैसे बड़े बड़े बैंकर, उन्हें अपना कारोबार बचाना था जो अंग्रेजों की चांदी पर टिका था। और हाँ, ओमीचंद जैसे व्यापारी भी थे जिन्हें इस पूरे तख्तापलट में सिर्फ अपना मोटा मुनाफा दिख रहा था। मतलब इन सबने मिलकर अपने ही नवाब की पीठ में छुरा घोंपने का पूरा इंतजाम कर लिया था। शेक्सपियर की एक मशहूर लाइन है जो इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठती है। जैसे उनके नाटक में एक राजा को उसके ही लोग धोखा देते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ नवाब सिराजुद्दौला को उसके सबसे भरोसेमंद लोगों ने ही बेच खाया था, और खरीदार वो क्लाइव ने पहले ही तैयार कर रखे थे। तो अब सीधा चलते हैं 23 जून 1757 के उस दिन पर। ये वही दिन था जब इस पूरी पहले से तय की गई साजिश को अंजाम दिया जाना था। एक ऐसा दिन जिसे आज इतिहास प्लासी की लड़ाई के नाम से जानता है। सुबह सुबह तोपों की गूंज से दिन की शुरुआत हुई। क्लाइव की छोटी सी सेना एक आम के बाग में छिपकर मोर्चा संभाले हुए थे। फिर दोपहर होते होते अचानक मौसम बदला और जोरों की बारिश शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी में नवाब का एक वफादार कमांडर मीर मदान खान मारा गया। अब नवाब घबरा गए। उन्होंने सलाह के लिए किसकी तरफ देखा? मीर जाफर की तरफ। और बस यही वो धोखा हुआ जिसका इंतजार था। मीर जाफर ने नवाब को मैदान छोड़कर पीछे हटने की सलाह दे दी, और जैसे ही नवाब मैदान से हटे उनकी पूरी सेना में भगदड़ मच गई। खेल खत्म। इस पूरी कहानी में बारिश ने भी एक गजब का रोल निभाया। हुआ ये कि उस जोरदार बारिश ने नवाब की सेना का सारा बारूद गीला कर दिया, वो बेकार हो गया। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने चालाकी से तिरपाल का इस्तेमाल करके अपना बारूद सूखा बचा लिया। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। सोचिए, सबसे मुश्किल घड़ी में सिराजुद्दौला ने सलाह भी किससे मांगी? उसी आदमी से जो पर्दे के पीछे उसके पतन की पूरी कहानी लिख चुका था। मीर जाफर की बात मानना नवाब की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। इसी एक गलती ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। तो इस जीत के बाद क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो जैसे दौलत का खजाना ही खुल गया। ये कोई फौजी जीत नहीं थी, ये तो एक तरह का बिजनेस टेकओवर था, और इसका नतीजा कंपनी के लिए बेहद फायदेमंद रहा। इस धोखे का इनाम भी छोटा मोटा नहीं था। नए नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 5 लाख पाउंड देने का वादा किया। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी कि उसने कंपनी की पूरी किस्मत ही पलट कर रख दी।
और अगर हम मारे गए लोगों के आंकड़ों को देखें तो पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अंग्रेजों की तरफ से सिर्फ 22 लोग मारे गए और 50 घायल हुए, जबकि नवाब की सेना के करीब 500 सैनिक मारे गए। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि ये लड़ाई कम और एक तरफा कार्रवाई ज्यादा थी। और यहीं से सब कुछ बदल गया। प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ एक व्यापार करने वाली कंपनी नहीं रही, वो एक ऐसी शाही ताकत बन गई जिसके पास अपनी फौज थी, अपने बड़े बड़े इलाके थे। मतलब जो कंपनी यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़ा बेचने आई थी, वो अब एक साम्राज्य में बदल चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इस एक छोटी सी झड़प का असर कितना लंबा और गहरा पड़ा। इसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को कैसे बदल दिया। सबसे पहली बात, इसी लड़ाई ने भारत में लगभग 200 साल लंबे ब्रिटिश राज की नींव रखी। पर इसका असर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा था। यहाँ बंगाल से जो खजाना लूटा गया, उसी पैसे ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंड किया। जेम्स वॉट का स्टीम इंजन हो या जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी, इन सब बड़े बड़े आविष्कारों में यहीं का पैसा लगा था। एक तरह से इस एक लड़ाई ने भारत और ब्रिटेन दोनों की किस्मत को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या वाकई धोखे से जीती गई एक लड़ाई दो देशों की तकदीर हमेशा के लिए लिख सकती है? प्लासी की विरासत बहुत उलझी हुई है, पर यह हमें एक बात जरूर याद दिलाती है कि इतिहास में कभी-कभी एक छोटा सा पल कितनी बड़ी और लंबी परछाई छोड़ सकता है।